देहरादून से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे मेडिकल सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक होनहार मेडिकल छात्र, एक डॉक्टर बनने का सपना और एक संदिग्ध मौत। जी हाँ, ये कहानी है तन्वी रावत की। चलिए इस पूरी खबर के बारे में बताते हैं और तह तक लेके जाते हैं। नमस्कार, मैं नंदिनी मोदी और आप देख रहे हैं लोकार्पण न्यूज। दरअसल ये पूरा मामला देहरादून का है। देहरादून के श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज में नेत्र विशेषज्ञ में एमएससी कर रही अंबाला की रहने वाली डॉक्टर तन्वी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि तन्वी की लाश उसी की कार के अंदर मिली। उसी की कार के अंदर मिली, वो भी ड्राइविंग सीट पर अचेत अवस्था में। बताया जा रहा है कि 24 मार्च की रात करीब 9 बजे तन्वी ने अपने पिता को फोन करा, अपनी विभागाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। तन्वी ने बताया कि उसे लगातार मानसिक दबाव, धमकियां और उत्पीड़न झेलना पड़ रहा था। इसके बाद 24 और 25 मार्च की रात परिजन अंबाला से देहरादून पहुंचे। सुबह करीब 3 बजे इंद्रेश अस्पताल रोड पर तन्वी की कार लॉक हालत में खड़ी थी। जब पिता ने शीशा तोड़कर कार खोली तो अंदर का मंजर देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि उस कार में तन्वी ड्राइविंग सीट पर अचेत अवस्था में पड़ी थी। उसके हाथ में कैनुला लगा था और कार के अंदर इंजेक्शन बिखरे पड़े थे। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब इस पूरे मामले में परिजनों ने विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रियंका गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का दावा है कि तन्वी को आत्महत्या के लिए मजबूर करा गया। इतना ही नहीं, पिता के पास एक 27 मिनट की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है, जिसमें कथित तौर पर तन्वी को फेल करने की धमकी दी जा रही थी। रिकॉर्डिंग में तन्वी खुद कह रही है कि उसने कभी क्लास मिस नहीं की, लेकिन फिर भी उसी पर निशाना बनाया जा रहा था। साथ ही ओटी विवाद, विभागीय राजनीति और कम्युनिकेशन गैप की भी बातें सामने आई। आरोप ये भी है कि नए एचओडी के आने के बाद तन्वी को पुरानी गाइड से बात करने तक से रोका गया। यहाँ तक कि नंबर देने में भी भेदभाव किया गया और सबसे गंभीर आरोप, पैसों की मांग की गई। परिवार का कहना है कि मांगे पूरी न होने पर तन्वी को फेल करने की धमकियां दी जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह आत्महत्या है या फिर सिस्टम की प्रताड़ना का नतीजा। और अगर आरोप सच है तो क्या एक डॉक्टर बनने से पहले ही एक छात्र को सिस्टम ने तोड़ दिया। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही देखते हैं थोड़ा सा आगे लेफ्ट हैंड पे मेरी बेटी की गाड़ी रोड के ऊपर एक साइड में खड़ी है और मैंने उसमें देखा कि ड्राइविंग सीट के ऊपर मेरी बेटी जो है वो बेसुध हालत में पड़ी हुई है और उसके लेफ्ट हैंड के ऊपर जो है वो कैनुला लगा हुआ है और वहाँ से कैनुला लग के एक 100 ml की बोतल जो है वो उसकी ऊपर टंगी हुई है और वो सारी खाली हो चुकी है। तो मेरे पास तो उसकी सेकंड की थी नहीं। मैंने जब अंदर देखा तो की अंदर पड़ी है और गाड़ी अंदर से लॉक है। मैंने तुरंत गाड़ी का लेफ्ट हैंड का पिछला शीशा ईंट लेके तोड़ने के बाद गाड़ी खोल के देखा तो मेरी बेटी बेसुध थी। मैंने तुरंत उसको उठाया, मैंने और मेरी वाइफ ने उठा के हमने दूसरी गाड़ी में लिया और लेके इंद्रेश की इमरजेंसी में हम ले गए। तुरंत वहाँ जाके उन्होंने बताया कि इसकी तो डेथ हुई। तो अब इस प्रकरण के अंदर जो है डॉक्टर प्रियंका गुप्ता ने मेरा पूरा परिवार खत्म कर दिया। मेरी बच्ची जो है वो खत्म कर दी। बिल्कुल मतलब ये लेडी डॉक्टर कहलाने के लायक नहीं है। बिल्कुल की मेरे से उसकी लॉग बुक आप पिछले 2.5 साल की लॉग बुक देखेंगे तो उस लॉग बुक में उसको 10 में से नंबर मिलते हैं हर महीने। 6 या 7 नंबर मिल रहे हैं जो बहुत अच्छे हैं, वो अच्छे में ही माने जाते हैं। और इस बार जब ये डॉक्टर प्रियंका बनी तो उसको लॉग बुक के अंदर 0 नंबर दिया गया। पढ़ने में वो खुद ही देखो ना उसका रिकॉर्ड सारा कि वो पूरी सर्जरी सब कर लेती है, सब कुछ कर लेती है और वो सब कुछ उसको डॉक्टर प्रियंका ने नहीं सिखाया, उसको जो है डॉक्टर तरन्नुम ने सिखाया। एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बात हुई। मैंने बेटी को यही कहा कि अब जब उसने ये सारी बातें की हैं, और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि उसने मेरी बेटी को जो ये धमकियां दी हैं, इस सारी चीज़ की मेरी बेटी उसके पास बैठ के पूरी रिकॉर्डिंग करके लाई हुई है। उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है। रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग उसने मुझे भेज दी, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है।